अब बात समाजवादी पार्टी की, जो मिल्कीपुर चुनाव से पहले बजरंगबली के सहारे नजर आ रही है। लखनऊ के बाद अब पीलीभीत के एसपी दफ्तर के बाहर भी एक पोस्टर लग चुका है जिसमें लिखा है, हम दलितों के साथ है बजरंगबली। इतना ही नहीं, अखिलेश ने पीडीए के बाद अब ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए एक नया प्लान भी तैयार कर लिया है। मिस्टर मिल्कीपुर के लिए क्या है समाजवादी पार्टी का प्लान, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। करते हैं कि सरकार चलाएंगे, वो बुलडोजर चलाते हैं। समाजवादी पार्टी इन दिनों बजरंगबली की भक्ति में लीन नजर आ रही है। यूपी के 2 बड़े शहरों में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हनुमान जी के पोस्टर लग चुके हैं। पहला पोस्टर कुछ दिनों पहले राजधानी लखनऊ के दफ्तर के बाहर लगा था और कल पीलीभीत में भी वैसा ही पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि दलितों के साथ हनुमान है। हालांकि पीलीभीत वाले पोस्टर में हनुमान जी के साथ बाबा साहेब अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया की तस्वीर भी लगी है। इस पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर दलितों को हिंदू नहीं मानने का आरोप भी लगाया है। पोस्टर का संदेश साफ है। जो भारतीय जनता पार्टी हम दलितों के लिए कहती है ये हिंदू नहीं है, और भाजपा में जितने लोग सब हिंदू हैं, तो हम ये पोस्टर का एक माध्यम यही है कि हम हिंदू हैं और हमारी जो आस्था है बजरंगबली में है। और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के से हमारे समाज के लोग टूट के समाजवादी पार्टी में आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का संकल्प है पीडीए का, और पीडीए का मतलब हो गया सारे समाज को सम्मान देना। अब जरा इस पोस्टर के पीछे समाजवादी पार्टी की सियासत भी समझ लीजिए। दरअसल यूपी में फिर एक बार चुनावी दौर चल रहा है। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीखें नजदीक हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी अपने दलित वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मण वोटर को भी साधने में जुटी है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्लस का फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत समाजवादी पार्टी पीडीए से आगे बढ़कर एबीडीपी का कॉम्बिनेशन बना रही है। एबीडीपी का मतलब अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, दलित और पिछड़ा। मिल्कीपुर में ब्राह्मण वोटर को साधने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेता पवन पांडे को दी है, जो अयोध्या के पूर्व विधायक भी हैं। जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। मिल्कीपुर की जनता उनको नकार रही है। जनता ने जब उनको नकार दिया तो अनर्गल लाभ कर रहे हैं। न मिल्कीपुर के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के, न उन पर कोई दाग है और न उन्होंने कोई गलत काम किया है। ये जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए दाव हिट रहा था, मगर मिल्कीपुर विधानसभा में पिछड़ा, दलित के साथ ब्राह्मण वोटर भी काफी संख्या में हैं। मिल्कीपुर के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पासी 60,000 हैं, यादव वोट 65,000 के आसपास है, मुस्लिम वोटर की संख्या करीब 35,000 तो ब्राह्मण वोटर 50,000 के आसपास हैं और ठाकुर वोटर की संख्या करीब 25,000 है। और यही वजह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए अखिलेश ब्राह्मण समाज को जोड़ने में लगे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए प्लस का फॉर्मूला केवल छलावा है। अखिलेश यादव लगातार प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव जीतने की उनकी भूख बेतहाशा है और वे प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग करने के साथ साथ वो प्रयोग कर रहे हैं जो फेल हो चुके हैं। पहले उन्होंने सत्ता संभाल के दलित समाज का अपमान करा, सारे नाम बदले, उनके आरक्षण में छेड़छाड़ करी, उनसे दिक्कतें करी, उनको मुकदमे फंसाए। आने वाले मिल्कीपुर चुनाव में जो वो प्रयोग कर रहे हैं वो भी फेल होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद को फैजाबाद की लोकसभा सीट जीतने के बाद एक दलित आइकन के तौर पर पेश किया, और अब मिल्कीपुर पर दोबारा राज करने के लिए अखिलेश यादव ब्राह्मण कार्ड खेलने में जुटे हैं, जिसके लिए बजरंगबली को दलितों के साथ बताने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा ब्राह्मण वोट बैंक पर भी समाजवादी पार्टी की नजर है, और यही वजह है कि ब्राह्मण नेता के तौर पर पवन पांडे को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में करीब 50,000 की आबादी ब्राह्मणों की है, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अपना मिल्कीपुर के लिए पीडीए प्लस प्लान तैयार कर लिया है। कैमरामैन राम के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।